हम सब का मालिक एक है, इसमें कोई कतई कहीं फर्क नहीं है। मैं कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए मैं अब ज़ियाउर रहमान जिया साहब जो नवादा के हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आएँ और कम समय में अपनी बात रखें। ज़ियाउर रहमान जिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित नौजवान साथियों, आज के सभा के मुख्य अतिथि कृपानाथ पाठक जी, मैं इसके बाद बीच में कृपानाथ पाठक जी के हवाले से कहूँगा कि कदम मजबूत जब कृपानाथ पाठक जी ने उठाए, कदम मजबूत जब कृपानाथ पाठक जी ने उठाए, तो हमें महात्मा गांधी याद आए। और मुकाबिल जो भी आया है तुम्हारे, उसे दिखला दिए हैं दिल में सतारे। हम अपने फन के बुलंदियों से काम ले लूंगा, हम अपने फन के बुलंदियों से काम ले लूंगा। मुझे मुकाम न दो, मैं खुद मुकाम ले लूंगा। समा को छोड़ दो, हवा पे जलना सीख जाएगा। समा को छोड़ दो, हवा पे जलना सीख जाएगा। ये बच्चा लड़खड़ाता है तो चलना सीख जाएगा। मैंने पत्थर खा खा के जिगर को कर लिया छलनी, ये पेड़ पत्थर खा खा के फलना सीख जाएगा। दोस्तों एवं नौजवान साथियों, बेहतरीन माशरे की तस्वीर के लिए तालीम याफ्ता अफराद का होना बेहद जरूरी है। कुरान करीम वह मुकद्दस किताब है जो साफ लफ्जों में दावा करती है कि मैं खुदा के तरफ से हूँ और खुदा का कलाम हूँ। कुरान वह मुअज्जम किताब है जिसको ऐसी हस्ती ने पेश किया जिसके वजूद से किसी को इनकार नहीं, जो तमाम आयबों से पाक है। इंसानी जिंदगी के लिए इंसानी माशरा जरूरी है। बेहतरीन माशरे के लिए आपको तालीम याफ्ता अफराद होना बेहद जरूरी है, नहीं तो लावारिसपन का शिकार हो जाता है, मनमानी जिंदगी गुजारने लगता है, शरीयत इस्लाम के कोसों दूर रह के अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। इस तरह की हालत जब आती है तो हम पे ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम अपने माशरे से मोहलक जैसे बीमारियों को दूर करें। दोस्तों एवं नौजवान साथियों, मैं इस समारोह में एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी रायबरेली में आम सभा को संबोधित करते हुए कही थी, बालिकाओं को शिक्षित किए बिना किसी भी समाज का विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। मुझसे किसी ने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। मैंने कहा तुम भूखा है तो तुम्हें तालीम की जरूरत है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत है। तुम्हारे अंदर शिक्षा रहेगा तो रोटी खाने का तरीका खुद मालूम हो जाएगा। दोस्तों एवं नौजवान साथियों, हर जगह नाचिए नंगा अच्छा नहीं लगता, धर्म के नाम पे दंगा अच्छा नहीं लगता। जिनके हाथ हो खून में डूबे हुए उनके हाथों में तिरंगा अच्छा नहीं लगता। जय हिंद, जय भारत, जय नवादा। भगवान के नौजवानों, मुझे इसका भी ख्याल रखना होगा कि हमें क्या
बोल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें एकता कायम रखनी है, हमें एकता को लेकर चलना है, हम एकता में रहेंगे, हम बहादुर होंगे, एकता हमारी खत्म हो जाएगी, हमारी पावर समाप्त हो जाएगी। मैं पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लोहा पंचायत के पूर्व मुखिया क्या आनंद मौला भाई नहीं आएंगे? अच्छा, अब हम चूँकि श्याम बाबू के नाम छन तो हमारा बचके बाजे पड़ा। अब हम श्याम बाबू को कहब कि श्याम बाबू अपने अभियो 2 मिनट समय जब अहाँ के 2 मिनट समय में अहाँ एकता जितना दर्शक बैसल छथि तिनका अपने संबोधित करियो। श्याम बाबू। परमादरणीय बाबा पाठक जी, यहाँ उपस्थित भाखरन एवं अन्य गाँव के गणमान्य व्यक्ति एवं नौजवान, यह ईद मिलन समारोह है। इसका मतलब हम यही समझते हैं कि समाज में भाईचारा इस ईद मिलन के समारोह के अवसर पर होना चाहिए और हमें सीख लेना चाहिए कि हम सारे लोग एक हैं, हिंदू हों या मुसलमान हों, हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। इसलिए ये ईद समारोह जो है और ये ईद पर्व जो है हमको एकता का सीख सिखाता है। और इतना ही कहकर मैं अपना विराम देता हूँ। श्याम बाबू, श्याम बाबू हम अपने के आभार प्रकट करै छियै क्योंकि हमरा से श्रेष्ठ छी, हम आभारी यहाँ के छी कि अपने एलहुँ हमरा हमर 2 मिनट के समय अहाँ कहना छलहुँ से कह के चल रही। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मौलाना इरफान साहब जो मधेपुर हाई स्कूल के टीचर हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई आप भी आए और अपने अंदाज में लोगों से मुखातिब हो जाए। मौलाना इरफान साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पौनाथ पाठक बाबू और हमारे बोर्ड से आए हुए चेयरमैन पूर्व चेयरमैन मौलाना एजाज साहब, आज की ये खूबसूरत महफिल, ये खूबसूरत स्टेज और आज हमारी महफिल में बैठे हुए खूबसूरत पर्सनैलिटी, बड़ी बड़ी शख्सियतें, ऐसी शख्सियतें बैठी हुई हैं हमारे बीच जिसके बारे में कभी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। आज हमारे बीच में ऐसी ऐसी शख्सियत, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है कि मुझे कहने में ये कोई हर्ज महसूस नहीं हो रहा है कि आज हिंदुस्तान का दिलो दिमाग हमारे इस स्टेज पर है कि ये समाज को एक दिशा देते हैं, समाज को एक रास्ता देते हैं और इसके अनुसार लोग अपना जीवन बिताते हैं। बड़ा ही खूबसूरत महफिल है और इस स्टेज को देखने के बाद हमें लगता है कि हम दुनिया का जो सबसे खूबसूरत देश है हिंदुस्तान, हम लोग उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा ये धरती दर हकीकत आसमां से खूबसूरत है, मेरा हिंदुस्तान सारे जहां से खूबसूरत है। ये धरती यही हमारी, यही आसमां हमारा, दुनिया में खूबसूरत हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब देखता है, पूरी दुनिया के लोग अरश भरी निगाह से इधर देखते हैं। ये विविधता में एकता इतना खूबसूरत लोगों को लगता है कि और इसी के बारे में, इसी देश के बारे में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। आखिर पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ देख करके, यहाँ की प्यार और मोहब्बत को देख करके, सारे धर्म के लोग रह रहे हैं फिर भी अपना प्यार और मोहब्बत से जो जी रहे हैं, इसीलिए इतनी मोहब्बत भरी निगाह से लोग देख रहा है और हिंदुस्तान के लोगों को नाज हो रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के बारे में एक शायर ने लिखा, हंसता गाता जीवन इसके धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में साथ सुनो का सरगम, ताज नूरा जैसे सुंदर तस्वीरों का एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, इससे जान मेरी कुर्बान की, इससे प्यार है मुझको। अलबेला पंजाब है इसके रूहानों की बस्ती,
सुबह बनारस शाम अबद और शालामार की मस्ती, बम्बई जैसे शहर है इसमें दिल्ली जैसी बस्ती। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, जिससे जा मेरी कुर्बान की, इससे प्यार है मुझको। ढोलक बाजी मेहंदी लागी रंग रंगीला सावन, सखिया मिलमिल होली खेले सावरिया के आंगन। घोंघट में गोरी शर्माए पिया मिलन के कारण। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, इस पे जा मेरी कुर्बान के, इससे प्यार है मुझको। राधा सीता चंद्र गाए गाए हिंदू बाल, नैनों में काजल के डोरे सुख गुलाबी गाल, जुल्फों की ये छाया जैसे शिमला नैनीताल। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, जिस पे जा मेरी कुर्बान के, इससे प्यार है मुझको। गालिब और टैगोर यहाँ के मीरा कालिदास, यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, यही लिया था 7 राम के सीता ने वनवास। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, जिस पे जा मेरी कुर्बान के, इससे प्यार है मुझको। मंदिर मस्जिद है कहे तो गिरजा और शिवालय, मुल्ला पंडित गीता और कुरान के हैं मतवाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का हिंदुस्तान, जिस पे जा मेरी कुर्बान के, इससे प्यार है मुझको। यही है हमारे हिंदुस्तान की तहजीब, अजान से प्यारा वतन है मेरा, कहता है इरफान, देश के खातिर कर दे अपनी जान को दी कुर्बान, ये भारत ऐसा देश है मेरा, सबको दे सम्मान। ये है मेरा हिंदुस्तान, सपनों का हिंदुस्तान, जिस पे जा मेरी कुर्बान। बहुत ही खूबसूरत महफिल हमारे खुर्शीद बाबू और लोगों के सहयोग से ईद मिलन समारोह कायम किए हैं। बस हम इतना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं कि हिंदू और मुसलमान का हिंदुस्तान रहने दो, भाई का रिश्ता अपने दरमियान रहने दो, उलझोने कभी मंदिर और मस्जिद के झगड़े में, मस्जिद में खुदा मंदिर में भगवान रहने दो। इसको ठीक करो तो, इसको धन्यवाद। इसको मान लीजिए जो अच्छा कहेगा, जिसको उसको बनाना है तो यहाँ लाएगा। अल्लामा इकबाल का शेर आपने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, उसमें एक छूट गया, हिंदी आम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी आम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम फिर मछली मुआजम हम अमरनाथ जी से आग्रह करवे कि अगर अमरनाथ जी अब जो अपन कम समय में इन बगड़नवासी के कुछ अपना तरफ से अपना भाषा से कुछ दियो। चलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एहि सभा के मुख्य अतिथि हमरा सबके गार्जियन पाठक जी और उपस्थित जते गाँव घर के लोग छी, सबसे पहिल धन्यवाद तो हम खुर्शीद जी के देबै जे एकर आयोजन कए कऽ सबके एकठाम केलनि। ताहि दुआरे जे छै से एकर सबसे आयोजक के रूप में ई एते गोटा के जमा केलनि से धन्यवाद देबनि। तहन तऽ हमरा सबके सुदूर गाँव छियै, अहाँ सब बाहर से एलहुँ, सबके तकलीफ भेल हैत, ताहि लए हम सबसे पहिने क्षमा प्रार्थी छी गाँव के तरफ से। और ई जे अहाँके ईद मिलन समारोह जे भेल हँ सबके, तऽ सबके एतै रहबाक अछि, अहूँके रहबाक अछि, हमरो रहबाक अछि, तऽ किएक नहि प्रेमसँ रहब। इजाजत देने छै सबके रहैके, अहाँके संविधानमे छै जे सब एतै रहतै, तऽ किया ने मिल कऽ रहि जाए। ताहि दुआरे मिल कऽ रही, ई एकर ई आयोजन केलथि, हम सबके धन्यवाद देबनि। एतेक दूरसँ जे बाहरक लोक सब एला तिनका तऽ हमरा गाँवमे तमाम कष्टे भेल हेतनि, ताहि लए हम सबसँ पहिने क्षमा प्रार्थी छी। जय हिंद, जय भारत। और हम अहाँ के आभार प्रकट करै छी कि अपने कम समय में बहुत बढ़िया बात बगड़नवासी के दिल कहलिए। हम पुनः के लिए अपने को धन्यवाद दै छी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मौलाना परवेज साहब जो HM हरम हाई स्कूल के हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई वो भी आए और अपने अल्फाज से लोगों को। मोहतरम हजरात, जो भी हमारे का मोहतरम मेहमान आए हैं, सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए हजरात, मैं एक हाई स्कूल में टीचर हूँ और मैं जब भी वहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिलता है, खासकर है कि 2 फंक्शन होता है, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को,
जब भी मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले हुब्बुल वतनी पे मैं बोलता हूँ। यहाँ पहुँचने के बाद हमको जो खुशी हुई कि डॉक्टर खुर्शीद साहब ने हिंदुस्तान के दुखती हुई रग को कदे रग पर उंगली रखा है। कुछ दिन से हमारे देश को सबसे ज़्यादा भाईचारे की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हमारे देश को भाईचारे की ज़रूरत है। हम जब हाई स्कूल गए तो पहली बारी हमारी लखीसराय में हुई और लखीसराय में हाई स्कूल के बगल में ही मस्जिद थी। जब भी हम मस्जिद में जाते थे तो हर दिन में 100 आदमी मस्जिद में आता था तो 90 हिंदू आते थे मस्जिद में। पहली मस्जिद हम देखे तो वहाँ पर 90 हिंदू आते थे मस्जिद में सर झुकाने के लिए और सब लोग वहाँ बैठ के हम लोग बातें करते थे, कोई फर्क नहीं था। और मैं बच्चों को बराबर कहता हूँ कि तुम डॉक्टर बाद में बनना, डीएम बाद में बनना, एडीओ बाद में बनना, सबसे पहले तुम इंसान बनो। सबसे ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के बच्चे नौजवान मजहब को छोड़ के सब एक हो जाए। जब तक एक नहीं रहेंगे मेरा देश आगे नहीं बनेगा। न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा। सबसे पहले हमारे लिए एकदम इसी है कि मैं पहले एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बन जाऊं। सबसे पहले बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये मुख्यता हमारा। अब मैं इसी बात पे अपनी बात खत्म करता हूँ और सब लोग को ये पैगाम देता हूँ कि यहाँ पर हर मजहब के लोग रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहिए। जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे तो मेरा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बस मैं इसी बात पे अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात आपने समाज के बीच रखा है। अब मैं सबसे पहले हम लोगों के बीच एक मेहमान ख़ुसूसी राम कुमार जी आए हैं, मैं उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों से करता ध्वनि से स्वागत कीजिए, करता ध्वनि से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल रहमानी उमरी अब्दुल्ला रहमानी उमरी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और नात पाक से सभी सामीन को मुस्तफिद करें। आइए यकजहती के मुताल्लिक़ 2-3 शेर समाअत कर लें। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। ज़रा दुश्मना ने वतन से ये कह दो, ज़रा दुश्मना ने वतन से ये कह दो, ज़रा दुश्मना ने वतन से ये कह दो, किसी से न को यहाँ कम रहेगा, किसी से न को यहाँ कम रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, हर के मुल्क से मेरा दावा
यही है, हर के मुल्क से मेरा दावा यही है, हर के मुल्क से मेरा दावा यही है। बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा, बुलंदी पे भारत का परचम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। शुक्रिया। से उजाले की ओर ले जाती है और बुराई के पथ को रोककर अच्छाई की ओर खींचती है। जब अंतरिक्ष पर हमारे देश से राकेश शर्मा पहुंचे और अंतरिक्ष से जब पुनः वापसी हुई तो उनसे पूछा गया कि बताइए राकेश जी, आपको अंतरिक्ष पर सबसे अच्छा वहां से क्या लगा? तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा मेरा देश भारत लगा। अब ये बताइए कि कोसों दूर से जब हमारा देश इतना अच्छा लगता है तो हम आपस में मिलकर उस खूबसूरती को कायम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसलिए हम सबों से गुजारिश करते हैं कि हम लोग एक होकर एकता का परिचय देकर देश को आगे की ओर बढ़ाने का काम करें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अच्छे व्यक्ति से अच्छे समाज का निर्माण होता है। और ये चीज मैं नहीं, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जिस प्रकार ईंट के बगैर दीवार नहीं रह सकता है, जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं रह सकता है, उसी प्रकार समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। अतः अच्छे समाज को बनाने के लिए एक अच्छे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय सत्य। धन्यवाद मास्टर अजहर साहब। अब हम कार्यक्रम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बाद। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, रौनक़ात के लिए कुछ कम मत करो बयां। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जनाब सदर और स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, चाहे वो मंदिर में बैठकर जनों के जरिए से पूजा करने वाली शख्सियत हो या मर्द औरत हो, या फिर मस्जिदों में बैठकर खुदा की शान में किबरियाई बयान करने वाला, अपने की शानी को सजदा रेस करने वाला शख्स हो, या फिर वो नमाजों में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हो, रोज़ा के ज़रिए से अपनी जिस्म को खोखला कर करके ज़ाहिरी एतबार से रोज़ेदार हो, या फिर ये ज़कात अदा कर करके अपने मालों को खर्च करने वाला हो, उन तमाम का मकसद हम सबों को पैदा करने वाले शख्सियत, खुदा, कायनात को चलाने वाली ज़ात का मकसद यही है कि उसकी ज़िंदगी में इंसानियत आ जाए। जिसकी ज़िंदगी में, जिस मुसल्ली, जिस नमाज की ज़िंदगी में नमाज पढ़ करके उसकी पेशानी सजदा रेज़ हो करके उसकी ज़िंदगी में इंसानियत ना आ सके, मंदिरों में बैठ करके अपनी जनों को ताप कर करके भगवान की पूजा कर करके तस्बीह बयान कर करके उसकी ज़िंदगी में इंसानियत की भीख, इंसानियत की सिफत ना जाए, खुदा की कसम हमारी ज़िंदगी कौड़ी की हैसियत में बिकने वाली है। क्या जनों के लिए, इबादत और बंदगी के लिए, इबादत और बंदगी के ज़रिए से, नमाजों के ज़रिए से, तस्बीह के दानों के ज़रिए से मुक़र्रब इल्लल्लाह होने के लिए फरिश्ती की जमात काफ़ी शाफी थी। याद रखिए, इस धरती पे, इस ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की शक्ल में इंसानों को पैदा किया है। चाहे किसी मज़हब से तालमेल खाने वाला हो, उसका मकसद यही है अपनी ज़िंदगी में इंसानियत पैदा करे। मेरे बुजुर्गों, जब इंसानियत हमारी ज़िंदगी का मकसद है, मैं अपनी बातों को मुख्तसर कर रहा हूँ। आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मोमिनों से खिताब है।
मोमिनों से खिताब है। मोमिनों, चाहे तुम तुम्हारी जिंदगी के अंदर जौन सा भी रंग हो, तुम्हारे जिंदगी के अंदर जौन सा भी किस्म हो, तुम किसी बिरादरी के रखने वाले हो, रहने वाले हो, किसी सिमत में अपनी जिंदगी की कहानियाँ सुनाने वाली हो, याद रखो तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारी जिंदगी के अंदर किसी एक बदन के अंदर खुरच लगता है, जख्म होता है, पूरा इंसान के जिस्म बिलबिलाता है। उसी तरीके से किसी मुसलमान की फजीलत तो बता रहा हूँ, उसी के ज़िम्न में मैं इंसानियत को बताने वाला हूँ। आक़ा मदनी ने तालीम दिया है, आक़ा मदनी ने तालीम दिया है, जिस तरीके से इंसान के एक जिस्म में ठोकर लगता है, पूरा इंसान के जिस्म मुतहर्रिक हो जाता है, उसी तरीके से मुसलमान तुम आपस में भाई भाई हो जाओ, एक का दूसरे का दर्द महसूस करो। याद रखे, जब इंसानियत तकाज़ा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, पूरी कायनात के बसाने वालों का इंसानियत मकसद है। याद रखिए, अल्लाह के रसूल की हदीस है, उनसुर आख़ाका ज़ालिमन और मुज़लिमन। मेरे बुजुर्गों, आप इंसानियत अपनी ज़िंदगियाँ पैदा करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला से इस महफिलों को खुलूसियत के साथ बैठने वाला बनाए। हमारे दिल में वही तड़प हो, इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला बनाए। अपने नहीं, आप दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजारिएगा, खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी की राहें अपने लिए कामयाब हो जाएंगी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को अपने लिए गुजारेंगे, दूसरों की ज़िंदगी को तो त्याग कर देंगे, खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी तो, उनकी ज़िंदगी तो कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी पर अपनी शक्ति है। इसीलिए मेरे इशारात को समझते होंगे आप, अपनी बातों को, अपने दिल में इस बैठक को, खुलूसियत के साथ बैठक को मुबारक सआद समझिए। और इस ईद मिलन समारोह की मुनासबत से अपनी ज़िंदगी में हमारी शरीयत, हमारा खुदा जो इंसानियत चाहता है, उस इंसानियत को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक बख्शे। यही तालीम है गांधी की, यही तालीम है अम्बेडकर की, यही तालीम है मौलाना आज़ाद की, यही तालीम है हज़रत मुहसिन की। तारीख़ पढ़िए आप, गैरों को इस मुल्क से निकाला था किस लिए? चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, यानी इंसानियत पैदा हो जाए। इसलिए हम इस ईद मिलन के मुनासबत से खुलूस के साथ उस हकीकत को सामने रखिए जिस हकीकत को अल्लाह ने बयान किया है, जिस हकीकत को हमारे पुरखों ने हमारी तारीख़ की किताबों में लिख दिया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।